हेलो गाइस, कैसे आप लोग। मैं रामदास स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरुजी उत्तराखंडी पे। तो हम आज बात करने वाले हैं OSOWOG और ISA, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड और इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, इससे पहले मैं आपको इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में बताता हूँ। दोनों चीज़ें ऑलमोस्ट इंटरलिंक्ड हैं। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये बेसिकली क्या है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया के गुरुग्राम, पुराना नाम गुड़गांव, तो गुरुग्राम के अंदर है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस बेसिकली क्या है, ट्रिटी बेस्ड फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है जिसके अंदर कंट्रियां जुड़ी हैं। और यूनाइटेड नेशन के बाद दूसरी सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसके अंदर 124 मेंबर हैं, 124 मेंबर हैं। हेडक्वार्टर जैसा मैंने आपको बता दिया गुड़गांव में है। और ये जो है बेसिकली ट्रिटी बेस्ड फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है। ट्रिटी बेस्ड जो होते हैं दो तरह के देखिए होते हैं, उसमें सिग्नेटरी होता है और एक होता है रेटिफाइड। सिग्नेटरी बेसिकली क्या होता है कि हाँ, दो कंट्रीज ने बात करी, चलो ठीक है सुलह हो गई, अब हम जो है इस एग्रीमेंट को साइन कर देते हैं, तो दिस इज कॉल्ड सिग्नेटरी। और उस सिग्नेटरी डॉक्यूमेंट को अपने कंट्री के पार्लियामेंट, जो भी अपना अलग अलग नाम है अलग अलग कंट्रीज का, जैसे जापान के अंदर डुएट है, तो उसके अंदर जब आप पास कराते हो तब आप हो जाते हो रेटिफाइड कंट्री। एक होता है सिग्नेटरी कंट्री, दूसरा होता है रेटिफाइड कंट्री, यानी कि अपने पार्लियामेंट से पास कराने के बाद वो रेटिफाइड हो जाता है। तो ये जो है बेसिकली 124 मेंबर का है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आप देखिए ये जो है आइडिया किसका है, हेडक्वार्टर इंडिया में है, तो जाहिर सी बात है आइडिया भी इंडिया का ही होगा। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये आइडिया है। बेसिकली प्रधानमंत्री के जो पीछे ब्यूरोक्रेटिक चैनल काम कर रहा है उनका आइडिया, पर लीड इंडिया ने करा है, जाहिर सी बात है। तो इंडिया का आइडिया, प्रधानमंत्री मोदी का आइडिया था ये। COP21, कॉप होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो आपका इन्वायरमेंट के ऊपर समिट होती है हर साल। तो ये COP21 हुई थी पेरिस में। पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड साइन हुआ था, आपको याद हो 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने छोड़ दिया था। ओबामा की मेहनत के बाद ये पूरा साइन हुआ था। अब जाके जो बाइडन में जो है दोबारा से अमेरिका पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड में वापस आ गया है। तो COP21 पेरिस के अंदर ये आइडिया इंडिया ने रखा था, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का। ठीक है, अभी उस पर आऊँगा मैं। और ये जो आइडिया था पूरा इंडिया ने फ्रांस के साथ मिलकर रखा था। ठीक है, और उसके बाद 2015, 16, 17 इसका फ्रेमवर्क बनता रहा। फिर जो पहला ऑफिशियल इंटरनेशनल सोलर अलायंस का समिट हुआ था, ठीक है, इंडिया ने होस्ट किया था और को होस्ट करा था फ्रांस ने राष्ट्रपति भवन से। तो पहला समिट इसका हुआ था फ्रेमवर्क तैयार होने के बाद 2018 में। और यहाँ पे फ्रांस ने जो अपना जुबान दी थी, मतलब अपनी बात रखी थी कि हम 860 मिलियन डॉलर जो है इस सिस्टम के लिए देंगे। ठीक है, उसके बाद आप आइए, इस बेसिकली इसका पूरे का एम क्या है। एम ये है कि हमको 1 टेरावाट का सोलर पैनल जो है हमें लगाने हैं ऑलमोस्ट हर जगह पे। जो भी देश हमारे साथ राजी हो जाएं, जितने भी ये देश हैं 124 कंट्री है, जैसे भी बात बने, अभी इस पे बात चल रही है, तो 1 टेरावाट का सोलर पैनल हमें इंस्टॉल करने, यानी कि सोलर सिस्टम से हमको एनर्जी चाहिए। कोल वगैरह और इन सब से हम दूर हट रहे हैं ना पॉल्यूशन की वजह से। तो इसमें बेसिकली हमें जो जरूरत पड़ेगी 1000 बिलियन डॉलर, 1000 बिलियन डॉलर की जरूरत पड़ेगी। 1 ट्रिलियन हो गया बेसिकली 2030 तक। तो 1000 बिलियन डॉलर में से 500 बिलियन डॉलर आएगा प्राइवेट सेक्टर से, बाकी 500 बिलियन अलग अलग सिस्टम से लाया जाएगा। तो ये बेसिकली पूरा प्लान है। और इस प्लान के तहत इंडिया ने ये बोल रखा है कि 2030 तक हमारी 40% जो पूर्ति होगी वो रिन्यूएबल सोर्स से होगी। रिन्यूएबल मतलब सोलर हो गया, विंड हो गया, जियोथर्मल हो गया, ठीक है, इस तरह के सोर्सेस होगा। तो मेनली सोलर पे फोकस है। तो इसमें जो है आपका बेसिकली 450 गीगावाट जो है वो सोलर से ही आना है। रिन्यूएबल मतलब मैक्सिमम सोलर से ही आना है। तो 450 कब तक है, 2030 तक है। पर इंडिया ने अगस्त 2021 में ही 100 गीगावाट इंस्टॉल कर लिया है। 2030 तक हमको कितना चाहिए, 450।
और हमने अगस्त 2021 में कितना कर लिया है, 100। तो ये मुझे लगता नहीं है कि 2030 का हमें इंतजार करना पड़ेगा, 25, 26 या हार्डली 27 तक जो है हम 450 गीगावाट के सोलर पैनल इंस्टॉल कर देंगे। अब आते हैं पूरी कहानी के कोर पे। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। हमने एक बचपन से एक लाइन पढ़ी है कि सन राइजेज इन द ईस्ट सेट्स इन द वेस्ट। सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में छिपता है। बिल्कुल गलत बात है। सूरज ना कभी उगता है ना कभी छिपता है। कॉमन सेंस अपना लगाओ ना। अगर सूरज उगता और छिपता तो सूरज जब उगता तो पूरी धरती पे उजाला होता और जब छिपता तो पूरी धरती अंधेरे में होती। हकीकत में ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं। हिंदुस्तान में अगर सुबह होती है तो अमेरिका में रात होती है। क्यों? क्योंकि सूरज कभी छिपता नहीं है। अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है और सन के अराउंड क्या करती है? रिवॉल्व। तो अपने एक्सिस पे जो रोटेट करती है 24 घंटे में, और जो रिवॉल्व करती है कितने दिन में करती है? 365 दिन में। ठीक है। तो जब रोटेट करती है तो दिन और रात होता है। तो जब रोटेट करा तो ऑन एन एवरेज 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की आप रात लीजिए। मान ली ठंडियों में जो है रात बड़ी हो गई, गर्मियों में दिन बड़े हो गए, उसकी बात छोड़िए, मैं एक एवरेज बता रहा हूँ। 12 घंटे का दिन है, 12 घंटे का रात। तो 12 घंटा जब सुबह से घूमती है धरती अगले 12 घंटे के लिए, तो हिंदुस्तान में होता है दिन, अमेरिका में होती है रात। फिर जब अगले 12 घंटे जाती है तो हिंदुस्तान में होता है अंधेरा और अमेरिका में होता है सुबह। तो सन नेवर राइज एंड नेवर सेट। अर्थ चेंज इज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सन। तो वो जो हमने बचपन में चीज़ पढ़ी है कि सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में छिपता है, वो ऑलमोस्ट गलत है। वो हमें याद कराने के लिए बता दिया है कि सिंपल फॉर्म में याद हो जाए। सूरज ना कभी उगता है ना कभी छिपता है। सूरज जहाँ था वहीं है और वहीं रहेगा। अर्थ अपनी पोजीशन चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू सन। एज सिंपल एज दैट। तो अब देखो, तो ये सारी की सारी कहानी चल रही है किस पे? कि हमको सोलर पे शिफ्ट होना है, कोल ओल से हटना है, पॉल्यूशन है, ये है वो है, सब सही है। तो मुद्दे की बात ये है कि भाई जो सोलर पैनल है, जब तक सूर्य देवता की कृपा होगी, जब तक उस पर गर्मी बसेगी, तब तक हमको बिजली मिलेगी। जैसी रात हुई गया, क्या कर लोगे? कुछ नहीं। तो इलेक्ट्रिसिटी ऐसी चीज़ है, ऐसी एनर्जी है जिसको आप कभी स्टोर नहीं कर सकते। आप कहोगे यार बैटरियों में तो स्टोर हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है, लेकिन कुछ टाइम तक अगर आप बैटरी यूज़ ना करो ना तो बैटरी भी अपने आप डिस्चार्ज हो जाती है। होती है कि नहीं होती है? तो परमानेंटली आप इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर नहीं कर सकते हो। तो इस पूरे के पूरे सिस्टम का एक ही मेन एम है। वो क्या है? कि पूरे के पूरे विश्व को आप सोलर ग्रिड से जोड़ दो। अब देखो होगा क्या। ये मैंने मैप बनाया है, ठीक है, थोड़ा सा आप देख लो इसका, वैसे ही है। तो ये रहा इंडिया, आगे रहा साउथ ईस्टर्न नेशन, पीछे रहा मिडिल ईस्ट, उसके पीछे ये क्या है? अफ्रीका। तो जब सूर्य देवता उगते हैं तो सबसे पहले कहाँ पे आता है? जापान, कंट्री ऑफ राइजिंग सन बोलते हैं। तो ईस्ट में या साउथ ईस्ट में सबसे पहले सूर्य देवता की कृपा होती है। उसके 2 से 3 घंटे बाद इंडिया में भी अगर आप देखोगे तो जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आपको जाके देखोगे ना तो वहाँ पे 2 घंटे पहले सूर्य देवता उगते हैं और गुजरात में 2 घंटा लेट। तो वहाँ छिपते भी 2 घंटा पहले हैं और गुजरात में छिपते भी 2 घंटा लेट हैं। तो उसी तरह से हम अगर एक पूरे का पूरा सोलर पैनल ईस्टर्न साउथ ईस्टर्न नेशंस में लगा दें, ठीक, तो वहाँ जैसे जैसे सूर्य की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बढ़ती जाएगी, और जैसे इलेक्ट्रिसिटी बढ़ती गई तो वो इलेक्ट्रिसिटी हम सप्लाई कर लेंगे इंडिया में। और जैसे ही फिर इंडिया में सन की इंटेंसिटी बढ़ती गई तो हम यहाँ पे जो सोलर पैनल लगाए हैं वहाँ से हम बिजली अपने देश में भी ले लेंगे, और उसके बाद बिजली जो है ईस्टर्न नेशन में भी दे देंगे, और उसके बाद मिडिल ईस्ट में भी दे देंगे, अफ्रीका में भी दे देंगे। जैसे फिर यहाँ से डूबते गए सूर्य देवता और उसके बाद आपके जो है मिडिल ईस्ट में गए, तो मिडिल ईस्ट को जितनी एनर्जी चाहिए उसने ले ली, बचा हुआ जो है चारों तरफ बांट दिया। तो जब हमारे यहाँ आपका क्या होगा? अंधेरा होगा, तो अफ्रीकन कंट्रीज़ में क्या होगा? उजाला। तो जब वहाँ पे उजाला होगा तो वहाँ पे बिजली बनेगी, तो जितना यूज़ उनको करना है उतना यूज़ वो कर लेंगे।
बाकी बची हुई हमारी आ जाएगी। तो जब हमारे यहाँ उजाला रहेगा तो हम अपनी एनर्जी अपने लिए यूज़ कर लेंगे, जो बाकी बची हुई अफ्रीकन कंट्री में दे देंगे। तो ये पूरी साइकिल बन जाएगी। जहाँ पे सूर्य देवता उग रहे हैं वहाँ पे बिजली बनी, उस कंट्री ने भी ली, और जिसको जहाँ अंधेरा है वहाँ भी सप्लाई कर दी। फिर हमारे यहाँ जब अंधेरा हो गया, जहाँ उजाला हुआ वहाँ बिजली बनी, जितना उनको चाहिए उन्होंने ले लिया, बाकी जो है हमें सप्लाई कर दिया। तो ये पूरे का पूरा एक क्या बन जाएगा, ग्रिड, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। तो ये है पूरे का पूरी कहानी। अब सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत आइडियल है, इम्प्लीमेंटेशन जितना अच्छा होगा उतना अच्छा होगा ये इम्प्लीमेंट, पर हकीकत में इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और फंडिंग कहाँ से आएगी, तो पैसा भी तो चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे एक बातचीत चल रही है, वर्ल्ड सोलर बैंक, वर्ल्ड सोलर बैंक बनाने की बात चल रही है, जिसका हेडक्वार्टर, बात तो चल रही है मोस्ट प्रोबेबली इंडिया के अंदर ही बनाया जाए, लेकिन आने वाले टाइम में देखते हैं कहाँ बनता है। वैसे मोस्ट प्रोबेबली इंडिया में ही बनेगा, और उसके अंदर इक्विटी फंडिंग $10 बिलियन की होगी, जो कि और देशों में हम देंगे और प्राइवेट सेक्टर को यूज़ करके लाया जाएगा। तो ये है पूरी कहानी। अब इसकी बात मैं अभी क्यों कर रहा हूँ, इसकी बात अभी इसलिए कर रहा हूँ कि COP26, जैसे मैंने आपको बताया ना COP21 पेरिस में हुआ था, उसी तरह COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 ये कहाँ पे होना है, ये होना है यूनाइटेड किंगडम ग्लासगो के अंदर, जिसको को होस्ट करेगा कौन, इटली। और जो इसके प्रेसिडेंट हैं, किसके, COP26 के जो प्रेसिडेंट हैं आलोक शर्मा। अब आलोक शर्मा से कहोगे यार ये तो इंडियन है, बहुत सारे इंडियन हैं जो यूनाइटेड किंगडम में हैं और उनको वहाँ की नागरिकता मिली हुई है, बहुत पहले से वहाँ बसे हुए हैं। तो आलोक शर्मा वहाँ के एक पार्लियामेंटेरियन हैं जो कि COP26 के प्रेसिडेंट हैं। वो इंडिया में आए थे कुछ समय पहले, और उन्होंने आपका इन्वायरमेंट मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर मोदी, बहुत लोगों से बात की है, और उन्होंने ये बोला है कि ये जो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इसका कॉन्सेप्ट है, आप इसको पूरी तरह से ओपन कर दीजिए। COP26 जो यूके के अंदर इस समय सबमिट हो गया, और इसकी सबमिट कब होगी, नवंबर, 1 नवंबर से लेके आपका 12 नवंबर तक ये सबमिट होनी है। और कुछ जगह जो है आपका 31 अक्टूबर और 30 अक्टूबर भी दिया है, तो बेसिकली नवंबर 12 तक इसकी सबमिट होनी है, ठीक है। तो आलोक शर्मा चाहते हैं, यानी कि ब्रिटेन चाहता है कि इंडिया इस चीज़ को ओपन कर दे। कहाँ पे, COP26 ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम के अंदर, ताकि भैया यूके को भी थोड़ा सा क्रेडिट मिल जाए कि हम भी जो है क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो है काम कर रहे हैं अच्छे से। तो यहाँ पे थोड़ा क्रेडिट की खींचाखाची है और कुछ नहीं है। तो बेसिकली पूरा आइडिया तो इंडिया का ही है, जाकि जाहिर सी बात है इंडिया इसको चांसेस हैं कि ये बोलेगा, और जाहिर सी बात है पूरे चांसेस है, क्योंकि बहुत बड़ा समिट होगा, तो वहाँ पे काफ़ी सारे मेंबर आएंगे और 124 मेंबर और हैं तो और जुड़ेंगे, तो इस पर और अच्छे से बातें चलेंगी। तो ये है पूरी कहानी OSOWOG की और इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, बट खेल इसका इम्प्लीमेंटेशन पे है और पैसे पे है। तो जैसे जैसे इस पे चीज़ें आगे बढ़ेंगी हम आपको इस पे जानकारी देते रहेंगे। थैंक यू। For more online courses, download Vedasri Learning app.